मेरी चुनरी तेरी दस्तार से भारी होगी। दोस्तों इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अना दहलवी का। मेरे भाई ये दोनों जो हैं, अब्दुल्ला भाई और हाशिम भाई, ये दोनों ने इतनी खूबसूरत तरीके से और इतनी दूर से हम लोगों को बुलाया है। और अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो एक बार बता तो दें कि कैसे पढ़ें और कैसे सुनाएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे महसूस करा दें। मैं वहाँ अभी भी वहीं खोई हुई हूँ, वहाँ तक पहुँच गई। मेरे बीच मेरे पापा तो थे ही नहीं, मेरे अब्बा, मगर वालिदा भी नहीं रही, सिर्फ अब अकेली रह गई हूँ। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। यहाँ ये जो बनारस है और ये मेरे जो छोटे भाई हैं दोनों, ये जो मोहब्बतों से मिलाते हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया मेरी है। सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, सब मुझसे प्यार करने वाले। ये बनारस वाले आज से नहीं, बहुत ज़माने से मुझे लगता है कि ये मेरा अपना घर है बनारस। ये सरजमीन मेरी अपनी है। आप इजाज़त दें, इजाज़त के मायने ये है कि आपको ताली बजानी है और मुझे महसूस कराना है और मुझे इतना हौसला दे दें, मतलब हौसला मेरा कहीं पस्त हो गया है। मुझे लगना चाहिए कि बनारस वही बनारस है और मैं अना दहलवी पहली बार नहीं, आपके बीच कई बार आती रही हूँ। तो महसूस करा देना जब मैं कुछ सुनाऊं। एक मतला पढ़ती हूँ, पढ़ के देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। शकील भाई से इजाज़त, मेरे बड़े भाई, बहुत खूबसूरत उनकी सदारत। उसके बाद हमें शकील भाई को सुनना है। इन दोनों भाइयों ने जो मेहनत की है वो मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए और जाएगी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा कई साल से, जब से ये लोग बुला रहे हैं, ये हाल, ये मैदान जिस तरीके से धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पर थोड़े से लोग थे, फिर और बड़े, फिर और बड़े, और आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मैदान भर गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी जब ये मुशायरा आगे बढ़ता जाएगा। और आप लोग जिस तरीके से सुनने आ रहे हैं, ये उर्दू की मोहब्बत है और इन लोगों की मोहब्बत है। और मैं सही बताऊं, बनारस वालों की मोहब्बत में पैसे लेने नहीं आती यहाँ पर, ये बता देंगे भाई मेरे दोनों बैठे हैं। मैं सिर्फ इन दोनों की मोहब्बत और बनारस वालों की मोहब्बत में यहाँ आती हूँ। आज भी मुझे आपकी मोहब्बतें मेरे दिल में हैं। मैं आप तक पहुँचना चाहती हूँ। एक मतला पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचती हूँ, सुनिए। इजाजत दें। फूलों को, और मेरे भतीजा कहूंगी मैं, राज सर के साथ बहुत जमाना, पूरी आधी दुनिया घूम रखी मैंने उनके साथ। तो भतीजे ने आज निजामत अगर अच्छी की हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सतलज के लिए। बहुत शुक्रिया। सतलज ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा पढ़ा भी। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। वाह। सुन के बताना, मुझे बनारस वही चाहिए। मुझे पता है कि वक्त बहुत हो चुका है, मौसम ठंडा है, आप खुले में बैठे हैं, हम फिर भी मतलब ढके में बैठे हैं। ये सजा के तौर पे आप लोगों को ठंडक मिल रही है। अगली बार कहूंगी कि इन लोगों से कि यहाँ पर शामियाना ता दें जिसमें आप लोगों के लिए आसानी हो जाए बैठने में। सुने। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। वाह वाह, समझ गए? बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हौसला दें। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क ना करना आग में जलना पड़ता है। और जिसके लिए ये शेर मतला पड़ा, अब मैं शेर पढ़ती हूँ और दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी एक प्यारी सी छोटी सी बहन बैठी है, उसको नज़ करती हूँ और अच्छा लग जाए तो एक एक शख्स की दाद चाहिए। गुरुजी आप, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। वाह। आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको कह रही हैं, इतनी रात में फोन आ रहा है, या तो घर से आ रहा होगा या किसी कर्जदार का भी हो सकता है। वो ही इतनी रात में फोन कर सकता है, नहीं तो कोई फोन करेगा। सुने सुने। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है।
औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, वाह। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह क्या बात है, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। एक मतलब और एक दो चार शेर और तहत में सुना लूं अगर इजाजत दें। मतलब सुनिएगा कि एक गजल है, गालिब की जमीन में मेरी औकात तो नहीं, मैं अदना सी शायरा, और चचा गालिब की जमीन में कुछ एक मिसरा तरह मिला था, मैंने वहीं से गजल कही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ूं, मतलब समाप्त कीजिएगा। वाह। दिल जिस मकाम पर था, सुनिएगा, दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा। मिसरा ये था, अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा, बस वहीं से कहा। दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा, कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। वाह वाह। दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा, कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे, वाह। कल जिसको मैंने प्यार के मतलब सिखाए थे, अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा। वाह। अब उसका प्यार भी मुझे हासिल नहीं रहा। और ये शेर बतौर खास आप सबकी मोहब्बतें और आज की जरूरत है इस मुशायरे की, गुरुजी को नज़र करती हूं। सुनिएगा, हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें, क्या बात है, हम कैसे तय करेंगे मोहब्बत की मंजिलें, जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा, वाह। जज्बा अगर खुलूस में शामिल नहीं रहा। और शेर बतौर खास दिल्ली से आई हूँ, शेर महसूस करना और बताना कि शेर कह लिया हो तो इस तेज से भी दुआएं चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां आना दहलवी साहिबा के लिए। लोगों को मंजूर नहीं है वरना दिल्ली दूर नहीं है, मैं जितना बदनाम हुआ हूं तू उतना मशहूर नहीं है। जोरदार तालियां जी। मैं अपने भतीजे के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया, सतलज बहुत शुक्रिया। सुने, दिल जिस मकाम पर था वहां दिल नहीं रहा, कमबख्त खो गया है, कमबख्त खो गया है कहीं मिल नहीं रहा। वाह वाह वाह। और शेर सुने, दिल के मामलात थे गालिब के दौर में, अगर शायरी हो गई तो दुआएं चाहते हैं। दिल के मामलात थे गालिब के दौर में, इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं। हाय क्या बात है, क्या क्या शेर है, वाह 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 वाह। दिल के मामलात थे गालिब के दौर में, इस दौर में दिमाग तो है दिल नहीं रहा। और हम कैसे तय कर, एक शेर मेरा दिल कर रहा है फिर कि वहीं पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, शेर आप तक पहुंचाती हूँ। इकलौती बहन छोटी यहाँ बैठी है और खवातीन में शायद दूर तक आवाज जा रही हो तो पहुंच रही हो, उन तक पहुंचाती हूँ। कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल, वाह समाप्त करें, कुछ लड़कियों से मैंने सुना है कि आजकल कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा, कच्चे घड़े पे तैरना मुश्किल नहीं रहा। और शेर शायरी के हवाले से, मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई, मैं गहरे पानियों की ग़िज़ा बन के रह गई, सैलाब ऐसा आया के साहिल नहीं रहा, सैलाब ऐसा आया के साहिल नहीं रहा। और दिल्ली से आई हूँ, सुनिएगा, गालिब का शहर, मक्ता समाप्त करें, गालिब का शहर शहर सियासत है आजकल, गालिब का शहर शहर सियासत है आजकल, ये शहर अब अना तेरे काबिल नहीं रहा, ये शहर अब अना काबिल नहीं रहा। इजाजत है तो एक गजल। मैं एक बात कहूं बाजी आपको, इस वक्त इस फील्ड में जो तादाद है वो नौजवानों की है, और कई लेटर कई पर्ची मेरे पास आई कि अब्दुल्ला भाई शायरी मोहब्बत की हो रही है, ठीक है, देश की हो रही है, ठीक है, लेकिन हम नौजवानों के दिल की तर्जुमानी नहीं हो रही है। टिकटॉक और फेसबुक के जमाने का दौर
और वो शायरी का ये इंतजार नौजवान कर रहा है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए ना देलवी को। ये अब्दुल्ला भाई अपने मन की बात कर रहे हो या इनकी बात कर रहे हो? उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा भाई। एक ताजा गजल सुनाना चाहती हूँ, इजाजत दे दें, यहीं से पढ़ के कोशिश करती हूँ, इरशाद। सुनेगा, समाज कर। जिसकी आंखों में मोहब्बत की कहानी ही नहीं। वाह। इन्होंने जो टोपी पहनाई है उसमें यही लिखा है, मोहब्बत के हवाले से वो टोपी है। अल्लाह करे आप सबको टोपी ना पहनाए ऐसा कुछ, मगर ये मोहब्बत की टोपी है तो मैं कहती हूँ सबको पहनाए। यहाँ आने वालों को भी टोपी पहनाना चाहिए, मोहब्बत की टोपी तो पहनना ही चाहिए हिंदुस्तान को। जिसकी आंखों में मोहब्बत की कहानी ही नहीं। वाह। जिसकी आंखों में मोहब्बत की कहानी ही नहीं। जिसकी आंखों में मोहब्बत की कहानी ही नहीं। वो जवानी मेरी नजरों में जवानी ही नहीं। वो जवानी मेरी नजरों में जवानी ही नहीं। और शायरी के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, डाइस से दुआएं चाहती, सुनिएगा। ठोकरों पे उसे रखोगे तो बाज आएगी। वाह। सुनिएगा। ठोकरों पे उसे रखोगे तो बाज आएगी। ठोकरों पे उसे रखोगे तो बाज आएगी। ठोकरों पे उसे रखोगे तो बाज आएगी। वरना दुनिया तो कभी राह पे आनी ही नहीं। वाह। बहुत शुक्रिया। मतलब था अपने मतलब का तो आपने दाद दे दी, और जब शायरी आई तो आप खामोश रह गए। जहाँ मतलब की बात होती है तो आप चीख पड़ते हैं। अन्ना जी नायाब नाजिम भी चुप बैठे हुए हैं। माइक पे थोड़ा सा मोहतरमा के लिए। अच्छा, इनका तो नाम ही पड़ जाएगा आज से, नायाब नाजिम। नायाब भाई आप भी दाद दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सुनिए शेर समाप्त करें। कश्तियां दर्द की साहिल पे बंधी रहती हैं। वाह। कश्तियां दर्द की साहिल पे बंधी रहती हैं। कश्तियां दर्द की साहिल पे बंधी रहती हैं। कश्तियां दर्द की साहिल पे बंधी रहती हैं। गम के ठहरे हुए पानी में रवानी ही नहीं। गम के ठहरे हुए पानी में रवानी ही नहीं। और ये शेर बता रहे खास, मैं किसी की नज़र नहीं करूंगी, शेर पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। गुरुजी आपकी भी मोहब्बतें मिल जाए, दुआएं मिल जाए, सुनिएगा। हाशिम भाई, इश्क के तजुर्बे आसान नहीं होते। वाह। इश्क के तजुर्बे आसान नहीं होते। इश्क के तजुर्बे आसान नहीं होते। इश्क के तजुर्बे आसान नहीं होते। मैं भी उस घाट पे डूबी जहां पानी ही नहीं। मैं भी उस घाट पे डूबी जहां पानी ही नहीं। और एक शेर बनारस वालों आपको नज़ करती हूँ, क्या बात है, सुनिएगा। जा रही हूँ तुम्हें दिल दे के बनारस वालों। वाह वाह वाह। जा रही हूँ तुम्हें दिल दे के बनारस वालों। वाह। जा रही हूँ तुम्हें दिल दे के बनारस वालों। जा रही हूँ तुम्हें दिल दे के बनारस वालों। फिर न कहना कि मेरी कोई निशानी ही नहीं। वाह
वाह फिर न कहना कि मेरी कोई निशानी। क्या बात है। मुझे डर लग रहा है आज। क्या आप सुन रहे हैं या ठंड में बैठे हुए हैं मेरी वजह से? कहीं ऐसा तो नहीं बर्दाश्त कर रहे हो? मुझे महसूस तो करा दो एक बार ताली बजा करके। आप आइए ठीक से सुन लो यार, अभी शायरा है अन्ना देहलवी, इतनी बड़ी शायरा है आपके सामने, एक बार ताली बजाओ अच्छे से। जोरदार तालियां दोस्तों। वाह। एक गजल के लिए हुक्म हुआ है मुझे जी। बनारस वाला एक बार और, कितनी बार पढ़ना है बता देना। वे 4 बार मत बोलना या 3 बार। सुने। जा रही हूँ तुम्हें दिल देके बनारस वालों, जा रही हूँ तुम्हें दिल देके बनारस वालों, फिर न कहना कि मेरी कोई निशानी ही नहीं, फिर न कहना कि मेरी कोई निशानी ही नहीं। और मक्ता भी समाप्त कर ले, छूट गया था मुझसे। जान दे दूंगी अगर प्यार पे आ जाएगी, जान दे दूंगी अगर प्यार पे आ जाएगी, जान दे दूंगी अगर प्यार पे आ जाएगी। दिल से कहती हूँ ये बात ज़बानी ही नहीं, दिल से कहती हूँ ये बात ज़बानी ही नहीं। जिसकी आंखों में मोहब्बत की कहानी ही नहीं, वो जवानी मेरी नजरों में जवानी ही नहीं। एक 2-3 शेर के लिए हुक्म हुआ है, अगर इजाजत दें तो पहले वो सुना लूं। इजाजत है? मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। अरे मैं ही गलत बहक गई थी, आप लोग के मतलब की बात नहीं कर रही थी। अब मैं उसी ट्रैक पे चलूंगी जो आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई ने बिल्कुल मशवरा सही दिया, कभी कभी छोटों की भी बात मान लेना चाहिए। अब्दुल्ला भाई, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। एक मतलब बड़ा खूबसूरत हो गया, सुनिए। नायब भाई आप भी। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। क्या बात है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। एक शेर है और बड़ा खूबसूरत शेर है, शायरी के हवाले से पढ़ती हूँ। अपने दोनों बड़े भाइयों से भी दुआएं चाहती हूँ
और अपने छोटे भाइयों से भी दुआएं चाहती हूँ। मेरे गुरुजी भी सुने, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन सकते, उन्होंने भी कभी अपनी उम्र में इश्क किया होगा, सुने। वाह। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। वो बेचारे कह रहे हैं कि हार पहना दो नया भाई, डर रहे हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो लाइव चल रहा है और बेगम देख रही हो और बेगम कहीं देख लेगी तो उनकी घर में छुट्टी हो जाएगी, हार डालने के चक्कर में हाथ चढ़ जाएगा। ऐसा ना हो, ऐसे बेचारों से ये काम मत करवाओ, वो शरीफ आदमी है। एक गजल, फिर गजल ही सुनाऊं आपको या गीत सुनाऊं? सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने, दुआएं चाहती हूँ आपकी मोहब्बतें, ये समाते आप वो ही हैं जो शायरी सुनी जा सकती है और शायरी सुनाई जा सकती है। मैं ऐसी गजल पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई इसके बाद पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं शकील भाई की दुआएं चाहती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, सुनेगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, सुनिएगा, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश क्या बात है। हमने। कुछ लोग तो ऐसे खामोश हो गए इस गजल पे जैसे लग रहा है मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हो। इस गजल का वैसे हशर भी यही होना चाहिए, खामोशी से सुनी जाती है। इसी कश मकश में हमने, और शेर बता रे खास, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी सुनिएगा बता खास, मुझे पीछे वालों पे इतना भरोसा नहीं जितना आप पे, आपकी समातों पे, क्योंकि आप ठंडे में बैठे हैं और इतनी रात से बैठे हैं और मौसम का जो असर हो रहा होगा वाकई में मुझे पता है। सुनिएगा। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते, गुलजार अब बैठ जाओ, चाय पी चुके सब लोग, हाँ जाओ जाओ जाओ। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न
जिन्हें दिल से चाहती थी वाह 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 वही हो गए पराए, जिन्हें दिल वाह 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 चाहती थी वही हो गए पराए। इसी कशमकश में हमने, और गजल का सबसे खूबसूरत शेर, गजल का आखिरी शेर, डाइस से सबकी दुआएं चाहती हूँ, मोहब्बतें चाहती हूँ और आप तक पहुंच जाए तो सुनिएगा। हम दोनों जो लोग खड़े हैं सारी रात से उनको सलाम करती हूँ कि वो खड़े होके सुन रहे हैं। आपकी बहुत एहसानमंद, सुनिएगा। और हम सारे शायर एहसानमंद हैं कि मुशायरा आप लोगों से है, हम लोगों से नहीं। सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। इसी कशमकश में हमने, और मक्ता भी समाप्त कर लें प्लीज, जहमत तमाम अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर के बाहर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाहर भी ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। इसी कशमकश में हमने, वाह